हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके MG-KVP यूनिवर्सिटी की जो पेपर हुआ है कल को, MG-KVP यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है कल को, वो हुआ है माइनर का। और माइनर का किस चीज़ का पेपर है ये? माइनर का ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो कि इसका टाइटल था इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या था टाइटल? इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम इस पेपर का आंसर की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये मैं बता देता हूँ, ये पेपर 2024 को हुआ है। ये इसकी B सीरीज़ है, ठीक है। और ये 13 तारीख को हुआ है। किसको हुआ है? 13 तारीख को हुआ है, 13 अगस्त को हुआ है। MG-KVP यूनिवर्सिटी का ये माइनर पेपर है, इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गोल ऑफ लिबरलाइजेशन इज, देखो एलपीजी पढ़ाया था मैंने आप सभी को, एलपीजी, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसमें आपका लिबरलाइजेशन था, मतलब उदारीकरण था। और ये किस चीज़ से जुड़ा होता है? ये आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा होता है, मतलब आर्थिक सुधार से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब कि आर्थिक सुधार के लिए। उसके बाद नीति आयोग, देखो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मैंने पेपर जो देखा है, सभी क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मैंने आपको सभी पढ़ाए हैं, ठीक है। नीति आयोग वाला आप सभी को पता है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015। विच ऑफ द आर्टिकल फाइनेंस कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और जितने क्वेश्चन बताए थे ना सेम टू सेम क्वेश्चन आया। देखो आर्टिकल 280 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था 16, मतलब सारे बता दिए थे मैंने फर्स्ट बता दिया था, 15, 16 और 14 बताए थे। तो उसमें चेयरमैन पूछ लिया 16 का, ठीक है। तो 16 के कौन है? अरविंद आपके। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सारा ये फाइनेंस कमीशन के आप वीडियो खोलोगे सीधा सीधा आंसर मिलेंगे आपको, कोई भी अलग नहीं है, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। हु डिटरमाइन द, देखो सेंट्रल स्टेट, देखो फाइनेंस कमीशन का चल रहा है थोड़ा बहुत, जिस बच्चे का भी है उसने वैसे अच्छा किया जिस बच्चे का पेपर है ये, पर लेकिन हाँ यहाँ पर रह गया मिस्टेक थोड़ी सी। देखो सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन, और मैंने बताया था सेंट्रल स्टेट में जो टैक्स के बारे में या रिवेन्यू के बारे में बात करता है वो कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और ये भी एक चीज़ देख सकते हैं, पेपर बनाने वाले ना एक साथ फाइनेंस कमीशन की क्वेश्चन रखे हैं, तो सिंपल सा इसका फाइनेंस कमीशन हो जाता, ठीक है। आपको ये पेपर थोड़ा धुंधला महसूस हो रहा है, जो फोटो आई थी थोड़ी धुंधली थी, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी कौन से होते हैं? मिक्स इकोनॉमी। पता नहीं कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो क्या है मेन, मतलब कि मुख्य आधार क्या है, मेन स्ट्री क्या है इसकी? एग्रीकल्चर। इंडिया किस पे निर्भर है? ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर है। तृतीय जो सेक्टर है, मतलब टेरिटरी सेक्टर है जो, वो उसका एक अदर नेम बताया था, याद है आपको सभी को? सर्विस सेक्टर, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, तीनों सेक्टर पढ़ाए थे। द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी का मेन कॉजेज क्या है? देखो जनसंख्या का दबाव, मतलब कि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लो कैपिटल मैंने बताया था, लो कैपिटल मिलता ही है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आपका ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इफ इन एन इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द पीपल आर द लिविंग इन द बिलो इन, देखो क्या पूछ रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने क्वेश्चन एक PDF में ये वाला क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अधिकांश लोग निर्वाह स्तर, मतलब कि आपका जो लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है उससे नीचे रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन है। और ये देखो याद आ गया होगा आपको, जब मिक्स इकोनॉमी पढ़ाया था ना, मिक्स अभी जो लास्ट वाली 2 वीडियो बनाई थी जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी, उसमें एक क्वेश्चन था, और मैंने कहा था जैसे मिक्स इकोनॉमी की बात हो, क्या देखना है? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर देखना है, गवर्नमेंट या आपका बिजनेस वाले देखना है। तो सीधा सीधा इसका बी ऑप्शन भी चेंज नहीं करे क्वेश्चन बनाने वाले ने, बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन रख दिए हैं, ठीक है। गरीबी हटाओ जो नारा था वो कौन से वाले के अंदर था? 5th 5 ईयर प्लान के अंदर था। आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया 5 ईयर प्लान मैंने। जिस बच्चे ने भी मेरी वीडियोस देखी थी ना, वो बड़े आराम से बहुत अच्छा पेपर करके आ गया होगा इसका। पॉवर्टी लाइन सेपरेट, पॉवर्टी लाइन किसको सेपरेट करती है? पुअर और नॉन पुअर को आपस में सेपरेट करती है। पॉवर्टी इज ए स्टेट इन विच ए पर्सन इज, देखो पॉवर्टी इन ए स्टेट विच ए पर्सन इज, तो ये पूछ रहा है गरीबी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति, गरीबी में व्यक्ति कैसा होता है? अब देखो ये है, गरीब है,
देखो गरीबी तो वो पूछ रहा है और आप लिख रहे हो गरीब, तो वो नहीं, आप बात को समझिए। उसके पास उचित धन नहीं है, उसके पास उचित धन नहीं है। देखो प्रॉपर डेफिनेशन देनी है आपको कि व्यक्ति कैसा होगा। बुनियादी आवश्यकताओं, मैंने आपको अगर याद हो जब आपको गरीबी पढ़ाई थी, पॉवर्टी पढ़ाई थी, या फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ाया था, जब भी बताया था कि अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, अगर इसको पूरा नहीं कर पा रहा कोई व्यक्ति तो तब वो गरीब कहलाएगा। कब कहलाएगा गरीब? अगर वो अपना रोटी कपड़ा मकान मतलब बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अगर पूरा नहीं कर पाता तो फिर उस व्यक्ति को कहते हैं हम गरीब। ठीक है, और गरीबी एक स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्रीकल्चर वाले में, और कई बार पता नहीं कितनी बार कर दिया। और क्या होता है इसका? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। अगर आप सीधा सीधा उसमें जाओ जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था, अनएम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो पर आराम से जाओगे नीचे तो सबसे इस वाले जैसे पेज ये होता है ना, इस तरह पेज, इस पेज के इधर नीचे लिखा हुआ है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये जीरो। और मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन एक बार आया भी था तो मैंने वहां से एक्सप्लेन भी किया था, याद हो तो आपको। ये वही क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मुझे ये वाला नहीं, अच्छा नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? एग्रीकल्चर पे। यह आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो पिछले वाली वीडियो थी ना, जो मैंने लास्ट की 2 वीडियो डाली थी ना आपकी, जिसमें 35 के क्वेश्चन करीब थे और 20-25 क्वेश्चन थे, जो आपकी प्रैक्टिस सेट डाला था, आधे ज़्यादा पेपर उसी में से ही है। वही पीडीएफ में से आधे ज़्यादा पेपर आपको मिला है। उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और उसमें से ही आधी ज़्यादा चीज़ें आ गई है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द आइडेंटिफाई द पुअर? देखो अगर पुअर लोगों को मतलब कि क्या करना है, अलग करना है, मतलब कि पहचान करनी है, तो कौन सा लेवल है सबसे आइडेंटिफाई करने का? वो है आपका इनकम लेवल। कौन सा लेवल? इनकम लेवल। इनकम के आप बता सकते हो कौन गरीब है और कौन वैसा है। ये आपको ठीक से शो थोड़ा नहीं हो रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन को कौन डिटरमाइन करता है? और मैंने आपको बताया, देखो अगर आप ऑप्शन पढ़ो ना, द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट क्यों करेगी? लोकसभा, राज्यसभा, सीधी सीधी बात है नीति आयोग। नीति आयोग में आप पढ़ते हो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, विच कमेटी हैज गिवन इट्स रिकमेंडेशन और प्रोवाइड। देखो कौन सी कमेटी है जो रिकमेंडेशन करती है, और वो कौन थी? आपकी तेंदुलकर कमेटी थी। ठीक है, और इसकी जगह एक और कमेटी मिलती है, लक्कड़वाला कमेटी। ठीक है, लक्कड़वाला कमेटी नहीं दे रखी तो आपकी तेंदुलकर कमेटी हो जाएगा आंसर सही। क्या है जी? अनएम्प्लॉयमेंट और इज डिफाइंड एज। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो डेफिनेशन पर जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी, और डेफिनेशन क्या कहती थी अगर याद हो तो? डेफिनेशन ये कहती थी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से, मतलब कि आपका बॉडी वाइज और आपकी माइंड वाइज दोनों तरीके से, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर सक्षम है, कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है और वो काम करना चाहता है फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं उसको व्यक्ति को गरीब वो बोलते हैं बेरोजगार, और ऐसी स्थिति को बेरोजगारी बोला जाता है। तो ये मैंने अगर याद हो तो यही शब्द थे, तो आपको देखना है इनमें से कौन सा सही बैठता है, क्योंकि तीनों के तीनों आपको ऐसा लगेगा एक जैसे से हैं, पर लेकिन देखो क्या है, जनसंख्या का वह वर्ग जो काम करना चाहता है लेकिन रोजगार पाने में असमर्थ है। देखो इस वाले में आ जाता है एबल। क्या आता है? एबल। अगर आप एबल ही नहीं हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? सिंपल सी बात है, तो आप फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कहलाओगे, मतलब कौन से तरीके से आप डिफाइन करोगे? तो हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सही मायने में जो सेकंड पार्ट है, जो मतलब बी इसका ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हु वांट द वर्क, वो काम करना चाहता है पर लेकिन वो काम करने में मतलब कि काम ढूंढने में असमर्थ है, मतलब रोजगार पाने में असमर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका। Which type of unemployment is most प्रिवेंट इन रूरल एरिया? रूरल एरियाज में देखो ये वही क्वेश्चन है, याद हो अगर आपको जो भी बच्चा था जिसने भी वो कमेंट किया था, अगर उसे याद हो तो ये वही क्वेश्चन है जो उसने कहा था कि सर इसका जो ऑप्शन लगता है उसका ये ऑप्शन, बस इसने ऑप्शन चेंज कर दिए। ये ऑप्शन जब मैंने पढ़ाया था ना, ये ऑप्शन मैंने पहले लिखा था और ये ऑप्शन बाद में लिखा था, तो वो बच्चा ये कह रहा था कि जी पहला वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है और आपने शायद गलत पढ़ा दिया। फिर मैंने चेक करा और मैंने देखा कि हाँ मैंने सिर्फ सीजनल लिखवा दिया था, पर लेकिन बोथ होना चाहिए था और बिल्कुल सही है, ये बोथ ही होना चाहिए था। फिर मैंने कमेंट में लिखा भी था और मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन उसमें बोथ आएगा,
दोनों आएंगे। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी मिलती है और अदृश्य बेरोजगारी मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आपको मौसमी मिलेगी कि मौसम के अकॉर्डिंग चलेगी आपकी बेरोजगारी की, और दूसरी क्या होती है अदृश्य बेरोजगारी जो हमारा एग्रीकल्चर में होती है। तो दोनों के दोनों इसके सही हो जाएंगे। देखो दो ही नाम बताए थे, मनरेगा और नरेगा। ठीक है, पहले नरेगा था फिर मनरेगा हो गया था। अब मनरेगा का बताया था मैंने, याद रखना है इन दोनों के, क्योंकि मैंने आपको याद हो मिड डे मील स्कीम लास्ट वाले में बताई थी और आपको उस टाइम कहा था कि 2-3 स्कीम ऐसी है जो आपकी आ जाती है इंजन में, और उसमें एक कहा था मेनली कौन कौन है, मनरेगा और नरेगा। नरेगा पहले थी, मनरेगा बाद में थी। और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बच्चा ये गलत लगाया है। देखो 2005 में जो था ना वो एक्ट पास हुआ था। क्या हुआ था, एक्ट पास हुआ था, पर लेकिन जो इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 2 फेब 2006 में। इसमें 2006 में 2006 में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 सेकंड रुकिए मैं चार्ज लगा लूं। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको शायद थोड़ा सा धुंधला महसूस हो रहा होगा। ब्लैक मनी इज मीन, मतलब कि ब्लैक मनी क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेरी पीडीएफ में मिलेगा। क्या, इलीगल मनी। ये कैसा होता है, इलीगल मनी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन बिहाइंड द हाइडिंग मनी, रीजन क्या है हाइड मनी करने का, और आपको पता हो रीजन क्या है, आपका हाई टैक्स रेट होता है। क्या होता है, हाई टैक्स रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। जनरली ब्लैक मनी इज यूज्ड, ब्लैक मनी किस तरह यूज होता है। देखो चेक पेमेंट में, डीडी में, देखो सिंपल सी बात है, चेक पेमेंट में आप ब्लैक मनी को नहीं करोगे। ठीक है, किस में करोगे, आप कैश पेमेंट करोगे। आपको ये तो नॉर्मल सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे चलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, तो एग्जिस्टेंस पूछ रहा है, अस्तित्व पूछ रहा है किसका, ब्लैक मनी का। तो अगर इसमें हम क्वेश्चन पढ़े तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा, सही मायने में वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो क्या हो, लेस इफेक्टिव हो जाती है किसके अंदर, ब्लैक मनी के अस्तित्व में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी इज रिलेटेड टू, ब्लैक मनी किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है भाई, मनी नॉट ऑक्यूपाइड टैक्स। आपका ऑप्शन नंबर ये कौन, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें पहला है मनी नॉट एक्यूर्ड अकाउंटेड फॉर टैक्स एवलेट मनी, और ये आपका ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी में। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का कॉज इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें आपका बेटा ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है ना, देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लोग बाग क्या करेंगे, ब्लैक। इसमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट लिखा है, क्या लिखा है, नोट। नोट का मतलब आपको बताना है कि कौन सा नहीं है इंडिया में। देखो हाई टैक्स रेट बिल्कुल है, ये आपका किसके लिए है, ब्लैक मनी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और क्या आपके ये भी किसके लिए, उसके लिए आपके ब्लैक मनी के लिए, और ये भी ब्लैक मनी के लिए हो जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ना वो आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन सही मानने में हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द फॉर्म इन इंडिया, मेजर प्रॉब्लम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मेजर प्रॉब्लम पूछ रहा है इंडिया के अंदर। तो क्या होता है, सही है, बिल्कुल सही बात लिखी है। लैक ऑफ द इरेशनल फैकल्टी, मतलब कि आपकी सिंचाई की सुविधा में अभाव मिलता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा सबसे कम होती है। नाबार्ड, कई बार मैंने आया है नाबार्ड का, तो बार बार आया है, तो आपको पता ही है 12 जुलाई 1982 हो जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने कई बार पढ़ाया। और आपको मैंने एक और कराया था, RRB, रूरल RRB। ठीक है, तो रूरल क्या फुल फॉर्म थी इसकी, मैं तो फुल फॉर्म ही मिस कर गया इसकी। तो RRB पढ़ाया था, ये भी एक बैंक है, रूरल बैंक कहते हैं जो। ठीक है, तो फिर इसकी भी मैंने कराई थी, इसकी थी 1975, तो उसकी जगह नाबार्ड पूछ लिया। ये दो घूमता रहता है। आगे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल लैंड इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कितनी लैंड क्या कहती है परसेंटेज में। तो अगर जब मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था ना, तो उसमें आपको मिलता था कितना, 70%। कितना, 70%। 70% है, 70% के आसपास का जो सबसे आप पास है वो आप लगा सकते हो।
एग्रीकल्चर सेक्टर याद है आपको, मैंने तीनों सेक्टर पढ़ाए थे जब मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसमें आता है, फर्स्ट सेक्टर में आता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में आता है। आगे चलते हैं। When was the न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी स्टैब्लिश? न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कब स्टैब्लिश हुई? तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आपकी जुलाई 2000 में स्टैब्लिश हुई। और डेट क्या है, डेट याद है किसी को? अगर डेट किसी को याद हो तो 28 थी डेट। कितनी थी? 28। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेड टू लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर में पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है कि उत्पादकता कम, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम किस तरह होती है। देखो भाई ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, दूसरा है पारंपरिक तरीकों से खेती, ग्रीन रेवोल्यूशन और सामाजिक वितरण का प्रणाली, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या प्रोडक्टिविटी को लो करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब सामाजिक वितरण को अगर हम बात करें, क्या वो कम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखो अगर आपको याद हो जब मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था तो एग्रीकल्चर में एक चीज बताई थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में यही है, एक तो ऊपर वाली जो यहां पर आई थी, कौन सी? एक तो ये क्या सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती सही मामले में, ठीक है। और अगर सिंचाई की सुविधा जो नई टेक्नोलॉजी है उस वो बड़ी कॉस्टली होती है, बहुत महंगी पड़ती है किसानों को। और दूसरी चीज ये बताई थी कि लोग बाग अभी भी अधिकतम लोग बाग किस पर निर्भर करते हैं? अपनी ट्रेडिशनल मेथड्स पर निर्भर करते हैं, मतलब पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं। कैसे? पारंपरिक तरीकों से। और यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे हैं ना, आपको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे ना, या तो वो पीडीएफ में थे या वो टॉपिक वाइज से थे। और टॉपिक वाइज से तो काफी तो जो मैंने टॉपिक वाइज कराए थे ना वो तो सीधे सीधे आ गए बिल्कुल। अगर आपने एक भी टॉपिक की वीडियो देखी है तो आपके 4 5 6 क्वेश्चन आराम से सही हो गए होंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ फाइनेंस कमीशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपके 6 क्वेश्चन तो नॉर्मली शुरुआत वाली सही हो गए होंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का सीधा सीधा मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया था। ठीक है, काफी देखो कई बार क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे मुझे कल मैसेज कर रहे थे। देखो बात क्या होती है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तो मैं रूम में बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, इधर से कोई गया इधर से कोई गया, तो कई बार ये होता है कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कुछ बोल देता हूँ। तो इसमें काफी बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो कुछ भी बोलते रहते हो। अब निकल जाता है, अब मैं उस चीज को मना तो नहीं करता, मैं तो साफ एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई हाँ गलती से निकल गया मेरे मुंह से कुछ और। ठीक है, तो अगर कोई गलती छोटी मोटी दिखे तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको। वैसे इस बार तो मैंने कोशिश करी कोई गलती नहीं करी हो, पर लेकिन फिर भी हो ही जाती है, कोई ऑप्शन इधर उधर हो गया हो, पर लेकिन यहाँ सारे के सारे आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, आराम से हो गए होंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 35 के बाद जो 36 है, और वो है ये वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगी और शाम तक आपको सेकंड वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाया, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, सुबह को आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आप आराम से इसे देख लेना। और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं मतलब 36 से 75 तक हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।